आखिर 29 दिन बाद रिया को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। साथ ही उनके भाई शोभिक को भी जमानत नहीं मिली है। किस वजह से रिया को जमानत मिली है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील इकरान शर्मा जी हैं। इकरान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद जी, धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल, आखिरकार रिया को जमानत मिली गई, किन शर्तों पर उन्हें जमानत मिली है? देखिए, जो जमानत रिया को मिली है, इससे क्लियर शो हो जाता है कि जो चार्जेस लगाए गए थे रिया पे, वो जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रूव नहीं कर पाया, और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, जो सर्कमस्टांसेस चेन होनी चाहिए थी, वो सर्कमस्टांसेस चेन जो है कहीं ना कहीं उसमें जो है कनेक्टिविटी ना होने के कारण जो है रिया को जमानत दी गई। क्योंकि अगर आप देखें, रिया का जो केस है वो ड्रग का केस, वो स्टार्ट हुआ सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस से या सुसाइड केस से, या वो एक सुसाइड था या अबेटमेंट था या वो मर्डर था। जो चेन वहां से स्टार्ट हुई थी, लेकिन हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन का रूप जो ले लिया गया था वो इसलिए ले लिया गया था कि इसमें ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के क्लोज थी रिया। तो ड्रग्स के केसेस में कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस, कुछ ऐसी चीजें आई जिससे शो होता था कि रिया इन्वॉल्व है ड्रग्स को सप्लाई करने में या उसको इंस्टिगेट करने में, उसको कंज्यूम कराने के लिए। तो उस बेसिस पे जो है रिया को अरेस्ट किया गया था और चार्जेस फ्रेम किए थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जिस हिसाब से आगे बढ़नी चाहिए थी और जो चीजें आनी चाहिए थी निकल के, जो एक उम्मीद थी जो है अपना सीबीआई को भी और एनसीबी को भी, वो चीज पूरी हो नहीं पाई। लेकिन हाँ, अगर आप पुराना रिकॉर्ड भी देखें तो बिफोर अरेस्ट भी रिया इन्वेस्टिगेशन जब भी बुलाया किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो एनसीबी हो, रिया ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की। तो इन्हीं शर्तों के बेसिस पे, जहां तक मुझे लगता है कि अभी मैंने खैर ऑर्डर डिटेल में नहीं पढ़ा, मुझे ये लगता है कि हाँ, ये शर्त होंगी कि ये अपने जब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है नोटिस दिया जाएगा ये ज्वाइन करेंगी। तो इन शर्तों पे उसको रिया को बेल मिली नहीं है। उसमें कहा गया है कि रिया को जो है अपना पासपोर्ट जमा कराना पड़ा होगा, और साथ ही साथ उन्हें अगर मुंबई से बाहर जाना है तो उसके लिए बताना होगा। और एक चीज और कही गई है कि जब भी पुलिस या एनसीबी कोई भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगा तो उन्हें जाना पड़ेगा। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी ऐसा नहीं है कि मैटर अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि अभी कई लोगों को नोटिस गए हुए हैं, और ये जो चेन है पूरी की पूरी, इसमें बेसिकली कैरियर कौन कौन थे उनको भी इन्वेस्टिगेट करना है। तो रिया को जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वही दी गई है कि हाँ, जब इन्वेस्टिगेशन टीम उनको दोबारा बुलाएगी तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए रिया को हमेशा शामिल होना पड़ेगा, और मुंबई की जो जुडिक्शन है वो छोड़नी नहीं पड़ेगी। जब मुंबई की जुडिक्शन अगर उनको छोड़नी भी है तो उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी डिपार्टमेंट से और कोर्ट से। दूसरा, जो पासपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि पासपोर्ट इसलिए जब किया गया ताकि वो हिंदुस्तान से बाहर ना जा सके, क्योंकि अभी मैटर जो है अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पे है, क्योंकि चार्जशीट है, जब तक ये मैटर इन्वेस्टिगेशन में ही है। और अभी बहुत सी चीजें हैं जो जिसके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स के बेसिस पे जिनको इन्वेस्टिगेट करना है, इंटरोगेट करना है, तो जब तक वो कार्रवाई पूरी नहीं हो पाएगी, जब तक रिया को जो है बॉम्बे में ही रहना पड़ेगा, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा। साथ ही साथ 2 लोगों को और जमानत भी मिली, जो रिया के भाई हैं शोभिक चक्रवर्ती, उन्हें जमानत नहीं दी गई है। देखिए, उनको जमानत नहीं मिलने का कारण मैं आपको बताता हूं कि एक उनको बेसिकली एनसीबी में देखिए कि एक है कंज्यूमिंग, आपका ड्रग का कंज्यूम करना, और एक कैरियर यानी कि जो प्रोवाइड करता है। अभी जो एलिगेशंस लगे रिया के ऊपर, जो एलिगेशंस लगे थे वो कंज्यूमिंग के ऊपर लगे थे और कैरियर के तौर पे नहीं लगे थे। लेकिन दूसरी बात है, उनकी तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के दौरान में जो चीजें निकल के आई, उनके खिलाफ जो चार्जेस बने वो इतने हीनियस नहीं बन पाए, और प्रोसिक्यूशन उनको चार्जेस तौर पे नहीं दिखा पाया, इसलिए उनको जमानत मिली। हाँ सर, एनसीबी ने एक चीज और कही है कि हम जो है रिया के खिलाफ या जिन 2 लोगों को जमानत दी गई है उनके खिलाफ अपील करेंगे। तो क्या संभव है कि वापसी रिया को जो है यहाँ पर कोर्ट जाना पड़े या फिर जेल जाना पड़े दोबारा? नहीं, बेसिकली देखिए, एक लॉ का बड़ा सिंपल सा है कि वंस बेल इज ऑलवेज ए बेल। टिल द टाइम, जब तक जो एक्यूज आदमी है जो टर्म्स एंड कंडीशंस को ओवररूल ना करे या उनको नेग्लेक्ट ना करे या उनको ना माने। तो अब रही बात जो
हाँ, एक राइट के तौर पे अगर जैसे रिया को बेल मिल गई है तो प्रोसिक्यूशन साइड से राइट के तौर पे वो अपील पे जा सकती है, कैंसिलेशन ऑफ द बेल जा सकते हैं। लेकिन जो फैक्ट्स और जो तथ्य निकल के आए हैं उसके बाद उससे लगता नहीं है कि एज ए लीगल एडवोकेट और लीगल प्रोफेशन की बात करते हैं तो लगता नहीं है कि उसकी बेल रिजेक्ट होगी। हाँ, एक ही सूरतों पे होगी बेल रिजेक्ट की, अगर वो जब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की उसको बोला जाए और वो मुंबई छोड़ के विदाउट परमिशन जाने की कोशिश करे या हिंदुस्तान जाने की कोशिश करे तो उस अटेम्प्ट के बेसिस पे उनकी जमानत रिजेक्ट हो सकती है। लीगल तौर पे मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि अब आगे क्या होगा। आगे तो देखिए अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन, अभी रिया के पार्ट पे जो इन्वेस्टिगेशन थी वो पूरी हो चुकी थी तभी उसको बेल मिली। देखिए आदमी जब तक कोई भी एक्यूज व्यक्ति जिसके हिसाब से अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो, डॉक्यूमेंट उसके खिलाफ चार्जेस नहीं होते हैं, जब तक जो है उसको बेल नहीं दी जाती है। लेकिन हाँ, रिया की जो बेल होने का सबसे बड़ा तात्पर्य ये है और इससे क्लियर इंडिकेशन ये है कि लीगल साइड पे कि उसके तौर पे उसकी जो साइड से इन्वेस्टिगेशन होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी, उससे जो इंट्रोगेशन होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी और जो भी उससे निकलना था, जो भी उसके ऊपर एलिगेशंस होने थे वो सारे के सारे तथ्य पूरे हो चुके थे। अब रही बात बेल की, तो सारे फैक्ट्स को कंसीडर करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन उसके रिक्वायर तो उसको जेल में रखने से कोई औचित्य नहीं होता। हाँ, जो भी अगर सपोज कर लो कुछ बातें हैं तो दैट विल बी मैटर ऑफ ट्रायल। वो ट्रायल के दौरान में प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगी। इफ अगर वो प्रूव कर देती है ट्रायल के दौरान में तो ऑब्वियसली रिया को सजा हो सकती है या किसी को भी सजा होती है, लेकिन वो इट इज ए मैटर ऑफ ट्रायल नाउ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान में हाँ, टेम्परिंग का भी नहीं हो सकता क्योंकि जब इन दौरान में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्योंकि वो अंदर थी, जेल में थी, तो टेम्परिंग का भी मसला नहीं है कि हाँ उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन को टेम्पर किया हो, ऐसा भी नहीं है। तो नाउ वंस शी हैज ऑलरेडी बीन ग्रांटेड बेल तो अब चार्जशीट फाइल होगी। चार्जशीट जब भी फाइल होगी जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, क्योंकि रिया के पार्ट पे तो इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तभी उसको बेल मिली, लेकिन जो इसके साथ कोई एक्यूज है, जो इसके साथ, जब तक वो उनके साथ क्लियर चेन नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाती, चार्जशीट नहीं हो पाएगी। एक आखिरी सवाल, एनसीबी यानी ड्रग्स मामले से तो रिया को राहत है, लेकिन सीबीआई के अभी भी चुंगल में है। देखिए आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि आज की डेट में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हर अरेस्ट सीबीआई ने कोई भी एविडेंस उसके खिलाफ नहीं लिया। और ताज्जुब की बात है कि जब सीबीआई ने उसके खिलाफ कोई अपना तथ्य पेश नहीं किया, कोई सबूत पेश नहीं किए और कोई रिक्वायरमेंट पेश नहीं की, तो इससे क्लियर कट पुश ये भी एक लीगल तौर पे आता है, प्लेटफॉर्म पे आता है कि उसके खिलाफ जो सीबीआई के जो चार्जेस थे वो कहीं ना कहीं सीबीआई हैज फेल्ड टू परफॉर्म, या उसके जो चार्जेस थे उसके अगेंस्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस या ऐसे तथ्य नहीं मिल पाए जिससे कि वो एलिगेशन प्रूव हो पाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि सीबीआई बाद में कुछ तथ्य पेश करे, क्योंकि ड्रग्स के ऊपर देखिए बिल्कुल बिल्कुल सीबीआई सीबीआई बाद में चल, लेकिन एक जब मैटर इन्वेस्टिगेशन के दौरान में आता है और सीबीआई जैसी एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो आज की डेट में इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो सबसे सर्वोच्च पद पे सीबीआई है, सीबीआई का नाम लिया जाता है। तो जब इतने दिन होने के बावजूद जब शी वॉज फेसिंग द जेसी जुडिशियल कस्टडी जब से थी वो वहां पे 29 दिन से जब थी, तो सीबीआई ने अगर कोई ऐसे तथ्य थे उसके खिलाफ में तो ऑब्वियसली एक प्रोटेक्शन वारंट दूसरे केसेस में सीबीआई को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन हाँ, अभी तक सीबीआई ने नहीं अरेस्ट किया। दैट क्लियरली गिव्स एन इंडिकेशन। देखिए लीगल साइड की बात करता हूँ एज एन एडवोकेट ऑफ रिया, और जो एक बिल्कुल जो लॉ पॉइंट पे आती है वो यही आती है कि जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान में अभी तक सीबीआई ने कुछ उसके खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए नहीं, अरेस्ट करने की कोशिश नहीं की या कोई इच्छा भी नहीं जताई, तो सीबीआई का अभी जो इन्वेस्टिगेशन आज की डेट में वो कहीं ना कहीं वो स्टैंड नहीं कर पाएगा। यानी सीबीआई के कुछ पास अभी तक कोई रिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, जिस कारण रिया को अब लगता है आगे की शायद सीबीआई से भी बच जाए। बिल्कुल, देखिए सीबीआई को मैटर ट्रांसफर इसलिए किया था कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, तब ये मैटर सीबीआई को ट्रांसफर किया था सुशांत सिंह का। लेकिन जब सुशांत सिंह का मैटर ट्रांसफर हुआ था तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हुआ था। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान में ये तथ्य पाए जाते हैं कि हाँ सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया का हाथ है या इन्वॉल्वमेंट है, या कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो शो करती हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कि जहां पे रिया का हाथ है या किसी और का भी हाथ है, तो सीबीआई ने अब तक शायद रिया के खिलाफ तो छोड़िए किसी के खिलाफ भी अब तक एक्शन ले लिया होता। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान में जब अभी तक कोई तथ्य नहीं आया, सीबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इट क्लियरली गिव्स एन इंडिकेशन कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पे तो सबको बुलाया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कोई ऐसी चीजें निकल नहीं आई जिससे ये प्रूव हो पाए कि सुशांत सिंह राजपूत का जो है मर्डर था या इट वाज एन अबेटमेंट ऑफ द सुसाइड।
बहुत बहुत शुक्रिया इकराम जी, आपने अपना कीमती समय दिया और बताया कि किस तरीके से आगे लीगल प्रोसीजर होगा और उसके बाद रिया के लिए कितनी बड़ी ये राहत की खबर है। बहुत बहुत चलो, धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद।